यही मार्केट का भी हाल है। पहले वेरिएंट, पहला रिएक्शन आता है ना, तो अरे नया नाम सुनते हैं, अरे 60,000 50,000 1 लाख केस रोज हर एक देश में यूरोप में आ रहे हैं, उसका डर नहीं है, वहां 5 आ गए उसका डर है। बिल्कुल। तो ये हमेशा की तरह है, नई चीज पर रिएक्शन है, पुरानी चीज पर नहीं है जी, वो वाली चीज है। तो बिल्कुल इसी तरह से कि अब समझ में आ रहा है कि हाँ आ गया है, समझ में आ रहा है वैक्सीन भी असरदार है, समझ में आ रहा है डेथ रेट ज्यादा है नहीं है, और फैल के कितना फैल जाएगा जी। तो इसलिए मैच्योर रिएक्शन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप आंख बंद कर लें। यस सर। आज भले ही 500 केस है पूरी दुनिया में, लेकिन अगर 500 के केस 2 दिन में सोमवार सुबह आप आए, ये 5,000 या 10,000 हो जाए तो चिंताएं बढ़ भी सकती है। बिल्कुल। तो हम कोरोना के एक्सपर्ट नहीं है। यस सर। न मार्केट है। तो आप जब जैसी खबरें है उससे खाली एक ही चीज हमें ध्यान में रखनी है, कोरोना को लेकर दी एक्सेस रिएक्शन नहीं देना है। और अगर एक्सेस रिएक्शन आता है मार्केट का किसी भी एक तरफ, तेजी की तरफ एक्सेस रिएक्शन आएगा तो भी वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और मंदी की तरफ आएगा तो भी आपको वापस से खरीदारी आती दिखेगी। फिर से आप देखिए मार्च 2020 याद दिलाता हूं, कहां से मार्केट घुमा था? जिस समय कोरोना का डर मैक्सिमम था। अभी कहां से घुमा है? जिस दिन ओमिक्रॉन का डर मैक्सिमम था। यस सर, डेफिनेटली। तो मार्केट का तो सिस्टम ही ऐसा है, मतलब अच्छा भाव और अच्छा समय दोनों एक साथ आएंगे नहीं। और जब सबसे खराब खबरें तभी सबसे बढ़िया भाव है, तभी सबको वो बॉटम कह दें, बेस कह दें, जो कहना कह दें, वहां से बाजार घुमाए। तो ठीक है, अब डर खत्म हो रहा है, तो कोरोना को लेकर डर खत्म है, ओमिक्रॉन को लेकर डर खत्म है, तो मार्केट को लेकर थोड़ा डरना शुरू कीजिए। करिए। हाँ, ये नई चीज आ गई। फिर से बोल रहा हूँ सेंटेंस, मार्केट को लेकर डरना शुरू कीजिए। उससे पहले ये पूरे महीने भर, नवंबर के महीने में जो एफआईएस का भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है, रोज बेच रहे हैं, मतलब 2,000 3,000 4,000 5,000 करोड़, जितना बिक सकता है उतना बेच। ऐसा क्यों बेच रहे हैं और कब तक बेचेंगे? देखिए, ये ट्रेंड आपकी शुरू होती है जब से टेपर की बातचीत होनी शुरू हुई। जून में जब इन्होंने कहा कि हमने टेपर के बारे में सोचना शुरू कर दिया, उससे पहले कहते थे हमने उसके बारे में सोचने को सोचा भी नहीं है। तो जब जून में बात हुई तब से थोड़ा बहुत डॉलर जो था वीक था वो स्ट्रांग होने गया। पिछले नवंबर में याद करिए सबका यही मत था कि डॉलर वीक होगा, और ये स्टीवन रोच ने भी बहुत बड़ा बयान दिया था कि डॉलर ऐसे टूट के हाथ में आएगा 3 सालों में, बहुत खराब होने वाला हालत, क्योंकि अमेरिका का डेट। अब वो सब फंडामेंटल्स तो सेम है, बट डॉलर इतना स्ट्रांग हो गया, और डॉलर स्ट्रांग होता है तो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलता है, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। कितना भी अच्छा भारत हो, ऐसा नहीं है कि हमें आएगा। अब जहां पे लोगों को पसंद आ रहा है वैल्यूएशन वाइज, और हमारा क्या था, हमने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। तीसरा, हमारे वैल्यूएशन हाई है। अब 1 साल आगे हम 21 बारी हैं प्राइस अर्निंग पे, तो लोग कह रहे हैं कि देखिए भारत ने बहुत अच्छे रिटर्न इस साल दे दिए। हम अंडरवेट नहीं कर रहे भारत को, बट जो भारत का ओवरवेट था उसको हम न्यूट्रल की तरफ ला रहे हैं कि कहीं और देखते हैं। इंडोनेशिया वगैरह जो कि सेकेंड वेव बहुत देर तक रही, बहुत एम्बेडेड रही, अब उससे हमें उम्मीद है कि वो इकोनॉमी बढ़ेगी। ब्राजील की इकोनॉमी तबाही में थी, वो लगता है आएगी। रशिया, क्योंकि तेल से बहुत इनके पास पैसे आ गए तो रशिया में डालते हैं, मेक्सिको में, ये इमर्जिंग मार्केट्स में आ रहे हैं। भारत से थोड़ा पैसा निकला है, बट इसमें अच्छी बात मैं क्या कहूंगा कि डीआईआईज हमारे सामने खड़े थे खरीदने के लिए, ये बहुत प्रोत्साहित करने वाली बात है। दूसरा, जो रिटेल निवेशक आया, जो 8 करोड़ डीमैट अकाउंट खुल गए हैं भारत में, वो अब स्टैंडर्ड रहेगा। अभी वो नवयुवक मिलते हैं कहीं भी, एक तो वो क्रिप्टो में बहुत करते हैं। एक लड़का मिला था बिल्डिंग में 30 लाख की नई गाड़ी खरीदी, मैंने बोला बड़ा अच्छा है, काम करना शुरू कर दिया आपने? बोला नहीं अंकल, मैं तो बिटकॉइन ही करता हूँ, आप तो इसके अगेंस्ट हैं, बट मैंने देखो पैसे बना लिए और मैं सारे परिवार के लगवा रहा हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छे बेटा, आप करो, आप हमसे ज्यादा जानते हो। और तो ये हालत है अनिल जी। एक फ्रेंड की बेटी से बात हो रही थी, लंदन में है वो, 36 करोड़ उनके बने बिटकॉइन में, और अभी प्रॉपर्टीज खरीद के वो किराए पे डाल दिए हैं उन्होंने, और नौकरी छोड़ दिया। 27 साल की हैं। तो फ्रेंड आए हुए थे मिलने, और फिर उनकी बेटी से भी बात हो रही थी। उन्होंने बोला अभी काम काज हमें करना नहीं। तो लोगों ने इस तरह भी पैसे बनाए हैं अनिल जी, और वो छोड़ेंगे नहीं, फिर वो करते रहेंगे ट्रेडिंग। नहीं, ठीक बात है। दैट वे स्टॉक मार्केट। जी अनिल। नहीं सर, प्लीज बताइए जी। तो ये अब ट्रेंड बदल गया अनिल जी, हमारी सोच थोड़ी पीछे रह गई है, और लोगों जिनके पैसे बन गए, क्योंकि इतना लिक्विडिटी आया, तो ये एक तरफा मार्केट देखा है लोगों ने
तो उससे इस तरह का हौसला, ये नया एक ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर आ गया है मार्केट में, जो बाय ऑन डिप्स करते ही रहते हैं, कुछ भी लेवल हो, ये अमेरिका में हो, भारत में हो, विश्व भर में इस तरह के लोग हैं। और अब तक शायद चाहे वो मतलब इक्विटी मार्केट रहे हों या फिर क्रिप्टो करेंसी में, बाय ऑन डिप्स में अब तक लोगों ने पैसे बनाए, तो वो कॉन्फिडेंस है। हाँ, ये जरूर है कि जो लोग पैसे निकाल कर कहीं न कहीं सेव करते जा रहे हैं, उनका भविष्य तो सुरक्षित है। बाकी लोगों के लिए वो रिस्क को ध्यान में रखना जरूरी है।